नमस्ते, मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज के इस वीडियो में आपको मैं ऑस्ट्रिया देश के इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ। ऑस्ट्रिया देश का इतिहास लोह युग यानी कि आयरन एज की प्राचीन होल्स्टेड सभ्यता से शुरू होता है। होल्स्टेड सभ्यता के लोगों ने वहाँ पर नॉरिकम राज्य की स्थापना ईसा पूर्व 400 यानी कि 400 BC में की थी। वह नॉरिकम राज्य कुछ समय बाद रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। रोमन साम्राज्य ने जीतकर उसे अपना हिस्सा बना लिया था। वह रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया था और ईसावी सन दूसरी शताब्दी में यानी कि 2nd सेंचुरी CE में वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिलने लगा। वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। वहाँ के बहुत से लोग वहाँ पर क्रिश्चियंस बन गए और ईस्वी सन 4th शताब्दी में वहाँ जर्मैनिक टोलियों ने हमले करना शुरू किया। स्लाव वंश के लोगों ने भी वहाँ हमला किया। अलग अलग देशों के राजाओं ने वहाँ पर हमले शुरू किए थे। इसकी वजह से पश्चिमी रोमन साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। 5वीं शताब्दी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत के बाद वह हिस्सा पूरी तरह से जर्मन टोलियों के हाथ में चला गया था। ऑस्ट्रिया के पूर्वी हिस्से पर बवेरिया इस जर्मन राज्य का कब्जा हो गया और उत्तरी हिस्से पर बवेरिया नाम के जर्मन राज्य का कब्जा हो गया था। माफ़ कीजिएगा, मैंने गलती से पूर्वी बोल दिया। और बवेरिया का कब्जा उत्तरी हिस्से पर था यानी कि नॉर्दर्न पार्ट पर। पूर्वी हिस्से पर स्लाव वंश के लोगों ने कब्जा कर लिया और पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से पर एलमनी नाम के जर्मन राज्य ने कब्जा कर लिया। कुछ साल बाद यह हिस्सा पूरी तरह से बवेरिया के कब्जे में चला गया था और कुछ साल बाद यह फ्रैंक टोली यानी कि दूसरी जर्मन टोलियों के साम्राज्य का हिस्सा बन गया और कुछ यह ईस्वी सन 974 में हुआ था और ईस्वी सन 800 वर्ष में यानी कि 8वीं शताब्दी के शुरुआत में यह कैरोलिंजियन जर्मन साम्राज्य का हिस्सा बन गया और ईस्वी सन 962 में पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। पवित्र रोमन साम्राज्य जर्मन बोलने वाले अलग अलग राज्यों से मिलकर बना था। इसकी स्थापना ईस्वी सन 843 यानी कि 843 में हुई थी। वह कुछ साल तक पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बनकर रहा था। वहाँ पर उस साम्राज्य के अंतर्गत अलग अलग राजा मांडलिक बन के यानी कि वैसल किंगडम्स बन के रह रहे थे। उन्हें अपने लोकल लेवल पर ऑटोनॉमी दी गई थी। उस दौरान ऑस्ट्रिया कैरोलिंजियन एम्पायर के पूर्वी राज्य यानी कि ऑस्ट्राइश के नाम से जाना जाता था। ऑस्ट्राइश का जर्मन भाषा में मतलब है ईस्टर्न किंगडम यानी कि पूर्व का हिस्सा, पूर्व का राज्य, पूर्व का प्रदेश। पवित्र रोमन साम्राज्य के हिस्से पर बैबनबर्ग राजवंश का राज्य था। बैबन राजवंश ने ऑस्ट्रिया पर 956 से 1156 तक राज किया और वह हिस्सा कुछ साल बाद उसी वर्ष किंग बोहेमिया के राजा ने ऑस्ट्रिया पर हमला करके और उससे ऑस्ट्रिया को छीन लिया था और कुछ साल बाद 1278 में हैब्सबर्ग राजवंश के राजा रुडोल्फ ने बोहेमिया को हराकर ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और तब से ऑस्ट्रिया पर हैब्सबर्ग राजवंश यानी कि हैब्सबर्ग डायनेस्टी का शासन शुरू हुआ था। हैब्सबर्ग राजवंश ने ऑस्ट्रिया पर लगभग 600 साल तक राज किया। पवित्र रोमन साम्राज्य इनके अधिकार में आ गया था।
ईस्वी सन 1804 तक यह ऑस्ट्रियन साम्राज्य के नाम से जाने लगा। इसे उससे पहले 15वीं शताब्दी में ओटोमन तुर्की साम्राज्य यानी कि ओटोमन या ओस्मानी साम्राज्य ने ऑस्ट्रिया पर हमले शुरू किए थे और सीज ऑफ वियना 1529 में हुआ था। उसके बाद 16वीं सदी में भी रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट ये क्रिश्चियंस के दो सेक्ट्स में लड़ाई हो गई थी। उसके बाद ओटोमन तुर्कों ने ईस्वी सन 1683 यानी कि 1683 में फिर से ऑस्ट्रिया पर हमला किया था और उन्हें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को चारों तरफ से घेर लिया था। उस वक्त पोलिश सेना ऑस्ट्रिया की मदद के लिए आई। उन दोनों ने मिलकर ओटोमन एम्पायर को हरा दिया और लगातार कई लड़ाइयों में उन्होंने ओटोमन एम्पायर को हराया। उसकी वजह से ओटोमन एम्पायर का एक्सपेंशन यूरोप में रुक गया था और फ्रेंच राज्य क्रांति के बाद यानी कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया था और ऑस्ट्रिया को अपने फ्रेंच साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। कुछ साल बाद वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार के बाद ऑस्ट्रिया को फ्रेंच साम्राज्य से आज़ादी मिली और ईस्वी सन 1865 में वियना कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन राज्यों को एक करके एक जर्मनी देश बनाने की बातें चल रही थी। उस दौरान प्रशिया नाम के एक स्ट्रॉन्ग जर्मन किंगडम के साथ ऑस्ट्रिया के मतभेद शुरू हुए थे। ईस्वी सन 1866 यानी कि 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशिया में एक बहुत बड़ी युद्ध हुआ। उस जंग में ऑस्ट्रिया हार गया और उस लड़ाई में ऑस्ट्रिया की प्रशिया से हार हुई। उसके बाद 1867 यानी कि 1867 में ऑस्ट्रिया ने हंगेरी देश के साथ मिलकर ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य की स्थापना की। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य एक प्रबल साम्राज्य बन गया। उन्होंने अपना आर्थिक विकास शुरू किया था। उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाया था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया से बोस्निया हर्जेगोविना इस देश पर कब्जा किया था और वह सर्ब वंश के लोगों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। वहाँ के लोग गुलामी से चिढ़े हुए थे और गेवरियो प्रिंसिप नाम के एक सर्बियन बोस्नियन नेशनलिस्ट ने ऑस्ट्रिया के युवराज आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या 1914 में बोस्निया की राजधानी सराजेवो में की थी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध यानी कि पहला वर्ल्ड वॉर हुआ। उसमें ऑस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्य ने जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और अमेरिका जैसे देशों से लड़ाई की। इसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई। उसके बाद ऑस्ट्रिया को इसका बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ा। ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसकी वजह से ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। उस वक्त अमेरिका ने ऑस्ट्रिया की मदद की और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना था। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। 1938 में यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले ऑस्ट्रिया पर जर्मनी का कब्जा हो गया। ऑस्ट्रिया के लोग बहुत पहले से जर्मनी के साथ मिलना चाहते थे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के एकीकरण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था।
द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद ऑस्ट्रिया की हार हुई और ऑस्ट्रिया के चारों हिस्सों पर अलग अलग अलाइड कंट्रीज़ यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और सोवियत संघ का कब्ज़ा हो गया था। यह कब्ज़ा 1955 तक चला था। 1955 में ऑस्ट्रिया फिर से एक हो गया और उसे आज़ादी मिल गई। ऑस्ट्रिया आज यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।